थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी उस्तत, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी उस्तत, तेरी बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। अदरुलारा रवनशा अगन बानु रे इलरा बोनी रिवन बा अगुर बानु रे इलरा मोनी तिरल बा अगुन बारबा इलरा मोनी अगुन बानु रे हो तेरी महिमा करूँ मैं मेरे खुदा, तेरी तारीफ करूँ मैं खुदा। अल रब शूरी बलवा अदुन बानु रे इलरी बना बरल दानी रे। इधरी बोला शुदर बानु रे हो तेरी महिमा करूं है मेरे खुदा, तेरी तारीफ करूं मैं मेरे खुदा, तेरी प्रस्तुति करूं ऐ खुदा। इल रब नाम रल दी अगुन बानु रे इल रब शूरी बलबानु रे। तू है मेरा खुदा, तू है मेरा पिता, तू है राजा मेरा मेरे प्रभु। तेरी महिमा करूं मैं मेरे यीशु। तेरी तारीफ हो मेरे जिंदा खुदा, तेरी महिमा हो मेरे जिंदा खुदा। राजाओं का तू है राजा यीशु, ऐ मेरे प्रभु पाक रू। प्रभु तेरी तारीफ हो पिता। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद प्यारे खुदा, जो आपने दिया है मेरे प्रभु। आज के दिन पिता आपका आत्मा हमसे बात करे, आपका आत्मा पिता हमारी अगुवाई करे। हे पिता, हम अपनी नहीं, हम तेरी महिमा करने पाएँ। हे राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद, हे प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद, हे ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। तेरे वचन में लिखा यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद प्रभु।
हम प्रभु की महिमा में जाएंगे, प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे जो इस प्रकार कहता है भजन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। बिना उसके हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। बिना उसके हमारी धार्मिकता, हमारे अच्छे काम भी कुछ नहीं है। अगर हम कहें हम अच्छे काम करते हैं, मगर उस अच्छे काम में यदि परमेश्वर शामिल नहीं है, पवित्र आत्मा ने उसको सेंसिटिफाई नहीं किया है, उसको पवित्र नहीं किया है, तो वो काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं। यशाया में लिखा है हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। यशाया में हम पढ़ते हैं, पहले दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम अच्छे काम करें, बहुत ज़्यादा अच्छे काम करें, मगर वो पवित्र आत्मा की संगति के साथ, परमेश्वर की संगति के साथ, परमेश्वर के साथ मिलकर। बिना परमेश्वर के हमारे काम मैले चिथड़े हैं। सो परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसकी महिमा करें और उसके साथ मिलकर अच्छे काम करें। सो हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, उसके भजनों में जाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। उसने हमारे चेहरे को अपने हथेली पे खोद के बनाया है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत।
मेरी ज़रूरत है। सचमुच मेरे प्रियो, हमें यहोवा की, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हम उसके बिना कुछ भी नहीं है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसके बिना कुछ नहीं हैं, मगर हम उसके साथ सब कुछ हैं। मेरे प्रियो, भजनकार बताता है कि हमें यहोवा की ज़रूरत है। यीशु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। सो आज परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। एक मेरी वाइफ के साथ मिलकर गीत गाएंगे। आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आ जाएंगे, गीत गाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो मेरी वाइफ के साथ एक प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे, उसके बाद हम वचनों की ओर जाएंगे। मेरी वाइफ के साथ मिलकर एक भजन गाएंगे, वो आगे आएंगे। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। सच में आइए उस परमेश्वर की हम आराधना में जाएंगे। हमारा परमेश्वर महान है। अगर आप लाइव देख रहे हो तो अपनी आँखों को बंद कर दीजिए और उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाइए। सच में हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है। वो परमेश्वर आज आपको ढूंढता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी मेरी आराधना करे, मुझे पुकारे और मेरी खोज करे। देख, मैं उसके जीवन में बड़े बड़े काम करूँगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर को केवल हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में यीशु की यही इच्छा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उस परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, उसकी हम तारीफ करेंगे। ओ हालेलुया, रिबो साखला बरबा शिंदन बरबा। ओ पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो, ओ राजा आपकी स्तुति हो। वो यहोवा ईरे आपके लिए मुहैया करेगा, वो आज आपके लिए उपाय करेगा। वो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। ओ रखा रबा, ओ पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो। पिता आप महान हो, पिता आप आराधना में विराजमान परमेश्वर हो। ओ राजा आप भला परमेश्वर हो। ओ गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। ओ हालेलुया, उसके फाटकों में हम धन्यवाद करेंगे, उसके आंगनों में उसकी स्तुति करेंगे। सच में उसकी पवित्र चरणों की चौकी के आगे हम दंडवत होंगे। ओ हालेलुया, आइए हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। ए यहोवा यरी, 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 ए यहोवा यरी। तू ही पूरी करे, तू ही पूरी करे, तू ही पूरी करे
परमेश्वर यहोवा ईरे आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए मुहैया करेगा। सच में वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अद्भुत है। सच में वो मुश्किलों में से, परिस्थितियों से, हालातों से हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। सच में जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में मुहैया किया, वो परमेश्वर आज आपके जीवन में मुहैया करेगा। अगर आप किस चीज़ में, किसी भी हालात में पड़े हो, या आप तंगी में हो, आप परेशानी में हो, परमेश्वर आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है। सच में हम उसकी प्रजा है, उसको हमारा ध्यान है, उस परमेश्वर की हम तारीफ करेंगे। हालेलुया। इस परमेश्वर के द्वारा, इस वर्शिप के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम परमेश्वर के दास के द्वारा पवित्र वचन की ओर जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन के लिए मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ओ सचमुच ओ यहोवा ईरे है, जो हमारी ज़रूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के लोगों ने रखे हैं, हर सिचुएशन के अनुसार बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के नाम रखे हैं। कभी परमेश्वर ने उनकी मदद की, या कभी उनको शांति दी, या कुछ भी उनको चंगा किया तो किसी ने बोल दिया यहोवा राफा। किसी के जीवन में परमेश्वर ने कोई उपाय कर दिया, ज़रूरत को पूरा कर दिया, तो उन्होंने बोल दिया यहोवा यरी, उपाय करने वाला। जैसे जैसे परमेश्वर किसी के जीवन में कार्य करते हैं, वैसे वैसे वो व्यक्ति परमेश्वर के नाम रखते थे पुराने नियम में। हमारे परमेश्वर के ओरिजिनल नाम एक ही है, बट उसके और भी नाम हैं जो लोगों ने रखे। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम उसकी महिमा हमने अभी की है। मैं एक गवाही मैं शेयर करना चाहूँगा, ध्यान सुनना। बहुत अच्छी गवाही है। एक बहन थी, आती है हमारी चर्च में कभी कभी। बहन का नाम गुरमीत है। उस बहन के खुद के डैडी 4 सालों से उनको कभी मिलने नहीं आए। 4 सालों से कह रही, लगभग खो गए थे, वो गुम हो गए थे, 4 सालों से मिलने नहीं आए। आज बहन प्रार्थना कराने के लिए आई थी, तो कहती पास्टर जी मैंने गवाही लिखानी है। तो मैंने पूछा बहन क्या गवाही है? तो उन्होंने बताया कि मेरे डैडी 4 साल से घर नहीं आ रहे थे, कभी हमें मिलने नहीं आते थे, खो गए थे, पता नहीं चलता था कहाँ पर हैं। पर कहती वो हमें मिलने आए, हमें मिल के गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है, जो हम नहीं भी सोचते। हम प्रार्थना करते रहते लोगों के लिए, और भी लोग प्रार्थना करते रहते हैं, तो परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमको नहीं पता। खोई हुई चीज़ें, खोए हुए लोग मिल रहे हैं। आपकी भी यदि कोई चीज़ खो गई है, कोई व्यक्ति खो गया है, कुछ भी, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। हो सकता है किसी का फ़ोन नहीं आया कई सालों से, कई महीनों से आप परेशान हैं। मेरे प्रियो डरे नहीं, प्रभु के आगे डट कर प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में लवलीन रहें, आप रिज़ल्ट को ज़रूर देखेंगे। वो परमेश्वर रिज़ल्ट दिखाने वाला परमेश्वर है, और आप डेफिनेटली आप रिवॉर्ड को देखेंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे खोई हुई चीज़ों को वापस देते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर बहुत महान है। हम पीछे एक चीज़ टॉपिक पर बात करते आ रहे हैं, आत्मा के 9 फलों के बारे में। उसमें से मैंने 7 फलों के बारे में बताया है, प्रचार किया है। आज है 8वें फल के बारे में, जिसको बोलते हैं मीकनेस। इंग्लिश में मीकनेस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नम्रता। आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, गलातियों उसका 5:22 में पढ़ेंगे। जो 8वां वहाँ पर फल है पवित्र आत्मा का, उससे बोलते हैं नम्रता।
आज मैं इस 8वें फल के बारे में बताने जा रहा हूँ। फल मतलब पवित्र आत्मा के 9 स्वभाव हैं, 9 नेचर हैं। उसमें से 8वां नेचर पवित्र आत्मा का ये है नम्रता। पवित्र आत्मा के अंदर नम्रता है, नम्रता, हलीमी है, वो दीन है, हम्बल है, रूड नहीं है। कुछ लोग होते हैं रूखे, होते हैं रूखे, और वो रूखे नहीं है। सो हम इस पे बात करेंगे। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें, आंखों को बंद करेंगे। ओ मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता, आप हमसे बात करें, आपका आत्मा हमसे बात करे पिता, बड़े बड़े कार्य को करे मेरे खुदा, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं प्रभु, आमीन। सो मेरे प्रियो, सरकार की ओर से तो आदेश आ गया है, चर्च खोल सकते हैं, बट उनके रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। उनको अगर हम फॉलो करें तो चर्च के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते किट पहनो जी, सैनिटाइज करो जी। अगर हम पूरी चर्च को सैनिटाइज करते हैं लगभग 500 रुपये एक हफ्ते का खर्चा आता है। इतनी तो कई बार ऑफरिंग नहीं आती 500 रुपये। तो अगर हम इतना खर्च करेंगे तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारी शुरुआत की सेवा है। कहते सैनिटाइज करो, फिर हाथ लगाओ, चलो मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना, वो भी अच्छा है, वो सब अच्छा है, मगर उसके लिए क्या है, कहते सैनिटाइज करो। एक थर्मल स्कैनिंग मशीन आती है जिसकी वारंटी लगभग 4500 की है। रूल्स बहुत हैं, सैनिटाइज करना है चर्च को। सो इतना सारा खर्चा एक हफ्ते का। और जो किट है कि अगर किट हम पहनते हैं, मान लीजिए अगर किट पहनते हो 900 की, 850 900 की किट है, कहते उसको पहने उतार को फेंक दो फिर उसी हफ्ते। ध्यान सुनना, ग्लव्स पहनो, बहुत कुछ रूल्स हैं। तो कईयों से मैंने राय भी ली, तो कहते थोड़ा सा रुक जाओ या देख लो जैसे करना है। तो मैंने कहा अभी चलो परमेश्वर से मैं पूछ रहा हूँ, प्रभु क्या करना है, चर्च अभी शुरू करें कि नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर खर्चे ज़्यादा हैं। चर्च के क्या है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम चर्च लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। तो इस हालात में हम क्या कर सकते हैं कि घर में आकर कुछ दिन के लिए घरों में जाकर वहीं घरों में प्रार्थना करेंगे उनके लिए कि परमेश्वर का काम भी रुकना नहीं चाहिए, उसकी आशीष भी रुकनी नहीं चाहिए, और प्रभु का काम भी बढ़ते रहना चाहिए। और फिर हम देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, आपसे ही बात करेंगे। इसलिए यदि आप काम करते हैं, प्रभु का धन्यवाद, नहीं करते तो काम करें, ताकि परमेश्वर के लिए बीज दें, दशमांश दें, बीज दें, ऑफरिंग दें। उसके लिए हम क्या कर सकें, अपनी चर्च को लगा सकें, चर्च की ज़रूरत को पूरा कर सकें, और परमेश्वर हमें ज़रूर आशीष देगा। सो परमेश्वर की महिमा हो। आप प्रार्थना करते रहिए कि ये रूल्स जो सरकार ने बनाए हैं जल्दी से जल्द ये रूल और कम हो जाए, मतलब इतनी सख्ताई ना रहे, नॉर्मल हो जाए, तो परमेश्वर ज़रूर हमारी मदद करेंगे। सो सरकार भी बोल रही हमारे फ़ायदे के लिए है, बट जो छोटी चर्च के लोग हैं इतना खर्चा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, जिनकी अभी सेवा शुरू हुई है। सो प्लीज़ प्रार्थना भी करते रहें मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, इस चर्च के लिए, कि परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरत को पूरा करें, इस चर्च की सारी ज़रूरत को पूरा करें। मुझे विश्वास है आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी सपोर्ट के द्वारा ज़रूर हम परमेश्वर के काम को आगे लेके जाएंगे। सो परमेश्वर की महिमा हो। आज हम देखेंगे आत्मा के 8वें फल के बारे में। मुझे विश्वास है जो मैंने और भी पीछे प्रचार किया उसमें आप सब ने आशीषों को पाया है, बहुत आशीषों को पाया है, बरकत को पाया है। मगर आज परमेश्वर फिर एक बारी अपने वचनों से आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर खुश हैं, प्रभु बहुत खुश होते हैं जब वो अपने बच्चों से बात करते हैं। मेरे प्रियो, मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट दोस्त है, जब आप उससे बात करते हैं आप बहुत खुश होते हैं। या कई लोगों से ऐसा होता है, किसी से हम बात करना बहुत अच्छा लगता है हमको, किसी से तो हम बात ही नहीं करते, हमको बुलाते ही नहीं है, पर किसी से हमको बात करना बहुत अच्छा लगता है। सो इसी तरह परमेश्वर को अपने बच्चों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है।
उनको सिखाना, उनको टीच करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर को बोझ नहीं लगता। कई लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर को बोझ लगता है। हम क्या होते हैं, अगर हमें मान लो हमारा बच्चा पालना हो या कुछ चर्च का काम करना हो या कुछ ऐसा काम करना हो कई बार प्रभु के लिए, तो हमें क्या लगता है, बोझ लगता है कि यार एक ये भी करना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। बट मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपको आशीष देना, आपको सिखाना, आपका लालन पोषण करना, आपका पोषण करना, आपको पालना पोषना, उसको बोझ नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है। आपको टीच करना, आपको गाइड करना, करेक्ट करना, आपको गलत रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ से सही लेके आना, गलत संगति को अगर जा रहे हैं तो आपको डांट कर थोड़ा सही रास्ते पर ले आना, आपकी सेवा करना, आपसे बातें करना परमेश्वर को बुरा नहीं लगता। यीशु ने कहा, मैं सेवा कराने के लिए नहीं, करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने सेवा की, और जो सेवा की उसके बाद प्रभु की भी सेवा की जाती है। जो इंसान बीजता वही काटता है। प्रभु ने सेवा की, आज लोग प्रभु की सेवा करते हैं मेरे प्रियो। बट प्रभु के किसी काम को बोझ ना समझे, उसको दिल से करें, खुशी से करें। जो भी परमेश्वर आपको बोलते हैं दिल से करें, खुशी से करें, कुड़कुड़ाएं मत, बुड़बुड़ाएं मत, नहीं तो आशीष नहीं मिलेगी। अगर दिल से करेंगे, खुशी से करेंगे तो प्रभु आपको ज़रूर आशीष देंगे। और चाहे कोई भी काम हो, कोई भी सेवा का काम प्रभु ने आपको दिया है उसको ज़रूर करें, और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आपको आशीष देंगे, आपको ब्लेस करेंगे। याद रखना, परमेश्वर को आपका बोझ उठाना बोझ नहीं लगता। आपसे बात करना, आपकी ज़रूरत पूरी करना उसको बोझ नहीं लगता। कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं, अरे आज हमें ये भी देखना पड़ेगा, फेसबुक पर बैठना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा पॉजिटिव प्रचार करेंगे। कई लोगों को बोझ लगता है। जो लोगों को बोझ के साथ करते हैं उनको थोड़ी आशीष मिलती है। जो लोग एक एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के साथ आज परमेश्वर हमसे बात करेगा और उसकी हजूरी में आते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। सो परमेश्वर के काम को कभी बोझ मत समझे, खुशी से करें जो भी काम दिए। सो आज हम नम्रता के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, गलातियों निकाल सकते हैं, गलातियों उसका 5 की 22 पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ध्यान सुनिए, ऐसे ऐसे जिसके, मेरे प्रियो, व्यवस्था पता किसके लिए है, कानून किसके लिए? परमेश्वर का कानून, दुनिया का नहीं। दुनिया का कानून सबके लिए, परमेश्वर का कानून किसके लिए? व्यवस्था किसके लिए? कानून किसके लिए? उसके लिए है जिसके अंदर आत्मा के 9 फल नहीं है। जिसके अंदर आत्मा के 9 फल पाए जाते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। बाइबल बताती है, मैंने कि लिखा कहता है ऐसे ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके अंदर आत्मा के 9 फल पाए जाते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था मतलब ऐसा नहीं है कमरे में प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु आएगा, नो। गली में प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु। मेरे प्रियो, व्यवस्था नहीं है उनके लिए। व्यवस्था मतलब ऐसा नहीं है अनुशासन में नहीं रहना है। व्यवस्था मतलब कहीं भी वो प्रभु को पुकारें आएगा। कुछ लोग व्यवस्था बना के बैठे क्योंकि उनके अंदर आत्मा के 9 फल नहीं है। अरे नहीं, प्रभु तो सिर्फ चर्च में ही काम करते हैं, बाहर नहीं करते। अरे जब मुझे प्रार्थना करनी तो सिर्फ बैठ के घुटने टेक कर ही करनी है, वरना प्रभु सुनेंगे नहीं। व्यवस्था बना ली है, नियम। बहुत अच्छा है अगर हम इन चीज़ों को करते हैं, करना भी है, मैं भी करता हूँ। बट व्यवस्था मत बनाए उसको, नियम नहीं है आपके लिए। अगर आपके अंदर आत्मा के 9 फल हैं, चाहे आप खड़े होकर प्रार्थना करें प्रभु तब भी सुनेंगे, आप बैठकर प्रार्थना करें प्रभु तब भी सुनेंगे, आप मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करें प्रभु तब भी सुनेंगे,
आप बाइबल कुर्सी पर बैठ के करें, पढ़ें, तब भी परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आप घुटने टेक कर करें, तब भी परमेश्वर आपसे बात करेंगे। जिसके अंदर आत्मा के 9 फल पाए जाते हैं, उसके लिए कोई भी व्यवस्था परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि आत्मा के 9 फल ही उसकी व्यवस्था है। वही उसको सिखा देते हैं कि तुमने ऐसा करना बेटा, तूने ऐसा करना, तूने ऐसा नहीं करना है। आज लोग क्या है, नियमों पर, व्यवस्था पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जिसके अंदर आत्मा के 9 फल हैं, उसके लिए मेरे प्रियो कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार लोग कई बातें कहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जो बाइबल सिखाती भी नहीं, अपनी तरफ से बातें बनाकर बोलते हैं। अपनी तरफ से बातें मत बनाएं। प्रभु का वचन कहता है जिसके अंदर आत्मा के 9 फल हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था क्या है? पुराना नियम अगर आप देखते हैं तो वो व्यवस्था है, तूने ये करना, तूने ये करना, तूने ऐसा करना, तूने ऐसा करना, अगर ऐसा नहीं करेगा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। व्यवस्था है। और तूने खड़े होकर खाना है, बैठकर नहीं खा सकता। तूने 7 दिन खाना है, 6 दिन नहीं खाना। तूने पूरे 1 दिन करने हैं, 1 दिन नहीं करने, 40 दिन व्रत रखने ही है। सब कुछ व्यवस्था थी उसमें। पर जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जिनके अंदर आत्मा का फल है, मेरे प्रियो, उनको व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी व्यवस्था उनके आत्मा में लिखी है। और आत्मा उनको मजबूर करता है, आत्मा उनको इंस्पायर करता है उन कामों को करने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है। यदि आपके अंदर आत्मा के 9 फल है ना, तो आपको पता लग जाएगा प्रभु ऊपर से क्या बोल रहा है आपको, और आप वही करेंगे। आपको पता लग जाएगा प्रभु किसकी मदद करने को बोल रहा है। आपको पता लग जाएगा मुझे चर्च के लिए क्या करना है। आपको पता लग जाएगा कि मैंने घर के लिए क्या करना है। आपको पता लग जाएगा कि मैंने सोसाइटी के लिए क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर से आप क्या हैं, कनेक्ट हैं। आपके अंदर 9 आत्मा के फल हैं। अगर आत्मा के फल नहीं है तो आप व्यवस्था में ढूंढते रहेंगे, क्या करूं, कैसे प्रभु को खुश करूं। अच्छा, मैं ये करूंगा तो परमेश्वर खुश होगा, अगर ये नहीं करूंगा तो परमेश्वर खुश नहीं होगा। अरे मैं ऐसे करूंगा, 4 घंटे गोडे के बल प्रार्थना करूंगा तभी प्रभु खुश होगा। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं ऐसी स्टैचू बन के खड़ा रहूँगा जब तक प्रभु बोलेगा नहीं। हालेलुया। एक टाइम होता है प्रभु इन चीज़ों को बोलता है, मगर हमेशा नहीं। उसको व्यवस्था मत बना ले। कई बार परमेश्वर कुछ चीज़ें में कुछ समय के लिए बोलता है, हमेशा के लिए थोड़ी बोलता है। कई बार मान लो प्रभु ने आपको बोला आज तूने, कई बार प्रभु बोलता तूने बाहर नहीं जाना है, तो प्रभु ने ये थोड़ी बोला हमेशा तूने बाहर नहीं जाना है। वो तो कुछ समय के लिए बोलता है। हो सकता है बाहर एक्सीडेंट होने वाला हो, प्रभु आपको बचाना चाहता है। कुछ चीज़ें परमेश्वर कुछ समय के लिए बोलता है, कुछ चीज़ें परमेश्वर हमेशा के लिए बोलता है। आपका आत्मा आपको बताएगा कौन सी चीज़ प्रभु किस समय के लिए बोल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। और जब आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं। मेरे प्रियो, आत्मा का 8वां फल है नम्रता। आत्मा का स्वभाव है नम्रता। नम्रता मतलब जो व्यक्ति नम्र हो, जिसका स्वभाव नम्र हो, जो रूड नहीं होता, रूखा नहीं होता, जो रूखा नहीं बोलता। कई लोगों को आपने देखा कभी, बहुत रूखे होते हैं, रूखे। उनसे कुछ भी बोलो बड़े अलग तरीके से बात करते हैं, रूखा स्वभाव होता है। उनसे लोग बात भी करना पसंद नहीं करते, उनके पास भी जाना पसंद नहीं करते। हमेशा पता नहीं क्या चढ़ा रहता दिमाग में, घमंड से आंखें भरी रहती हैं उनकी। रूखा होते हैं, बहुत रूखे होते हैं, रूडली बात करते हैं। ये कर दे, मैं नहीं करता, जाओ, क्या करना है, ऐसे क्यों करना है, ऐसे क्यों करना है। बहुत रूखे होते हैं। कुछ उनसे क्वेश्चन पूछ लो गर्म हो जाते हैं, रूखे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को लाइक नहीं करता, बिल्कुल 1% भी पसंद नहीं करता। परमेश्वर किनको पसंद करता है? जो लोग नम्र हैं, जिनके अंदर आत्मा के द्वारा नम्रता आई है। देखो दुनिया में भी नम्र लोग होते हैं, मगर वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। उनकी नम्रता किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र नहीं की गई है।
परमेश्वर उसी चीज़ को ग्रहण करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण की जाती है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आती है। अगर कोई चीज़ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में नहीं आती, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करते, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। मगर अगर वो चीज़ प्रभु के आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आई है तो परमेश्वर उसको ग्रहण करते हैं और आपको आशीष देते हैं। मेरे प्रियो, रूखे न मत बने। आज कईयों का स्वभाव क्या है? रूखा हो गया है, नम्रता दूर दूर दिखाई नहीं देती। देखो, जब पवित्र आत्मा आता है तो उसका 8वां फल भी आता है जिसको बोलते हैं नम्रता। जब शैतान आता है, जब शैतान का आत्मा आता है तो वो पता क्या लेके आता है? रूखापन। आप रूखे हो जाते हैं, रूडली बात करते हैं, किसी से सही तरीके से बात नहीं करते, तमीज से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इस वक्त दुष्ट का आत्मा काम कर रहा है। अगर प्रभु का आत्मा आपके अंदर काम करता तो आपके अंदर से नम्रता दिखाई देती। देखो मेरे प्रिय, नम्रता का ये मतलब नहीं कि आप किसी को डांट नहीं सकते। मैं बाइबल में बताना चाहता हूँ, एक वचन पढ़ के बताऊँगा। मत्ती निकालेंगे, उसका 11 की 28 और 29 पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, आज मैं नम्रता के बात में कर रहा हूँ। नम्रता, आई एम टॉकिंग अबाउट मीकनेस। ध्यान सुनना, नम्रता का ये मतलब नहीं कि हम किसी को डांट नहीं सकते अगर वो गलत करता है। नम्रता का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं बाइबल से बताऊंगा, अपनी ओर से नहीं। ध्यान से सुनना, यीशु ने बोला मत्ती 11 के 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु कहते हैं मैं मन में क्या हूँ? नम्र और दीन हूँ। प्रभु अपना स्वभाव खुद बता रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे भाई, अपनी तारीफ आप नहीं करनी चाहिए, अपनी तारीफ अपने बारे में खुद नहीं बताना चाहिए। क्या ये बिब्लिकली है? प्रभु कहता है मैं नम्र हूँ। प्रभु क्या कहता है? मैं नम्र और दीन हूँ। वो तो अपने बारे में खुद बता रहे हैं। प्रभु कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। अगर बाइबल में देखो, प्रभु अपनी कितनी तारीफ खुद करते हैं। मगर हम क्या बोलते हैं कि कई लोग ये बोलते होंगे, जब पास्टर जी जब भी प्रचार करते हैं, कई लोगों को मन में ये बात आती है, पास्टर जी जब भी प्रचार करते हैं तो सिर्फ अपनी ही बातें बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या मैं वो उस बात को करता हूँ। पास्टर जी दूसरे की कम, अपनी बात ज़्यादा बताते हैं। वाई? ध्यान सुनना, यीशु मसीह किसकी बात बता रहे हैं? वो अपने बारे में बोल रहे हैं। क्या तुम विश्वास नहीं करते मैंने ये काम किया? क्या तुमको विश्वास नहीं है कि पिता मुझ में रहता है, मैं पिता में हूँ? यीशु मसीह 1-2 जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पर प्रभु ने अपने आप को बोला, अरे नहीं, कि तू मुझे भला क्यों कहता है, तू मुझे बेस्ट क्यों कहता है, अच्छा तो सिर्फ एक ही है, परमेश्वर। हालेलुया। और जगह आप देखो, प्रभु पता क्या बोलते हैं? प्रभु अपनी बुराई नहीं करते। एक भी ऐसा बाइबल का वचन दिखाओ, 1-2 जहाँ पर प्रभु अपनी बुराई करते हों। आज लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? आज लोग अपनी बुराई करते हैं। मैं गंदा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कबाड़ी हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो गंदा हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ। यीशु ने एक बार भी बोला, पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर उठा लिया, गंदगी सारी ले ली, उसके बाद ही बोला मैं गंदा हूँ, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर हो जाओ। ये सब शैतान की ओर से बातें आती, प्रभु की नहीं। प्रभु अपने बारे में खुद बताता है। दाऊद अपने बारे में खुद बताता है मेरे प्रियो। दाऊद कहता है मेरे गोलिए, मैंने शेर और भालू को मारा है। उसने ये नहीं कहा मूसा ने समुद्र 2 भाग कर दिया। वो अपनी तारीफ खुद कर रहा है जो परमेश्वर ने उसके द्वारा किया। मेरे प्रियो, हम क्यों बताते हैं इस बात को? आप समझिए प्यारे, ध्यान से समझना। बुद्धिमान लोग समझते हैं, मूर्ख लोग बस क्वेश्चन करते हैं। जो बुद्धिमान है ना बिब्लिकली, वो समझते हैं क्यों बोला जाता है ऐसा। मेरे प्रियो, ये इसलिए बोला जाता ताकि प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने हमारे अंदर पहले हम क्या थे और प्रभु ने अब हमें क्या बनाया है। पहले हम बिल्कुल बेकार थे, गंदे थे, मगर अभी यीशु ने धो
धोकर अपने लहू से हमें क्या बनाया है। अपने लहू से धोकर उसने हमें, अपनी आत्मा से भरकर उसने हमें नम्र बनाया है कि हमें कोई कुछ बोल भी जाता है और हम चुप रहते हैं। दुनिया के लोग ऐसा नहीं है, अगर आप उनको गाली देना फिर बताएंगे आपको, पहले तो 2 गालियाँ सुनाएंगे, उसके बाद 2 गालियों के बाद डंडा भी लेके आ जाएंगे। क्यों? उनके अंदर नम्रता, उनके अंदर तभी तक नम्रता है जब तक आप उनके साथ नम्रता दिखाओगे। मगर आपने कुछ बोला तो आपको गालियां देंगे, आपको मारने के लिए आ जाएंगे। रूखा स्वभाव है उनका। मेरे प्रियो, जो प्रभु को मानते हैं उनके अंदर क्या स्वभाव है पता है? नम्रता। वो कैसे प्रकट होती है? आपको कोई, आप जा रहे हो, प्रभु के कारण लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, अरे तू प्रभु को मानता, तेरा प्रभु क्या करेगा, हैं, तू ऐसा है, तू वैसा है। आपने उसको कुछ नहीं बोला मगर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, और आप क्या है? चुप है। आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। वो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं मगर आप कुछ नहीं बोल रहे। वो चाहे घर के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों। कई बार आप जब कोई प्रभु का काम करते हो, प्रभु के कामों में बढ़ते हो, तब भी लोग आपको रोकते हैं और आप क्या करते हो? कुछ नहीं बोलते। और लोग आपको क्या समझते हैं? मूर्ख। लोग क्या समझते हैं आपको? कि ये कुछ नहीं बोलते, कोई रिएक्ट नहीं करते। क्यों पता? क्योंकि आपके अंदर प्रभु की नम्रता है। यीशु को इतना कुछ बोला गया। यीशु क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु कहते हैं मैं नम्र हूँ, मेरा स्वभाव नम्रता का है। क्यों नम्र हूँ? क्योंकि मेरे अंदर प्रभु का आत्मा रहता है, परमेश्वर रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। उसने मेरे अंदर नम्रता का स्वभाव पैदा किया है और उस स्वभाव ने मुझे नम्र बना दिया है और मैं नम्र हूँ। इसीलिए देखो यीशु को कितना मुंह पे थूका, गाली दी, थप्पड़ मारा, जवाब दिया प्रभु ने। प्रभु ने रूखे होके बोला तो मुझे थप्पड़ मारता है, अभी बताता हूँ तेरे, मैं लेके आता हूँ, डांग लेके आता हूँ। प्रभु ने बोला उसको? नहीं बोला। मेरे प्रियो, हाँ, एक जगह वचन में लिखा है कि मंदिर में लोग व्यापार कर रहे थे, प्रभु ने जाके उनको डांटा। अब कहेंगे अरे लिखा कोड़ा बना लिया मारने के लिए। तब बताइए क्या प्रभु नम्र नहीं थे? पर प्रभु ने क्यों? गलत बात पर परमेश्वर जरूर बोलता है, चाहे वो नम्र भी है। तो चाहे पास्टर भी नम्र है, गलत बात पर वो जरूर टोकेगा, जरूर बोलेगा। मैं भी डायरेक्टली ना बोले, इनडायरेक्टली बोलेगा, पर बोलेगा जरूर। और कई लोग क्या कहते हैं? अरे पास्टर का स्वभाव बदल गया। पास्टर का क्या बदल गया? अब तो स्वभाव ही बदल गया है पास्टर जी का। क्यों? इसलिए क्योंकि पास्टर ने अब तुमको डांटा है। यीशु मसीह ने भी डांटा है। मंदिर में व्यापार करते हैं, ये मंदिर है, इसमें लोग व्यापार करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं, बाहर जाके फ्रेंडशिप करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। और जब पास्टर उनको कभी बोल दे तो उनका मुंह नाराज हो जाता है, वो खिलाफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर नम्र नहीं है। पास्टर नम्र है। प्रभु ने एक तरफ बोला तूने नम्र रहना है, पर दूसरी तरफ ये बोला गुस्सा भी करना है। ऐसा ना हो कि नम्र ही बन जाओ और सब कुछ गलत होता रहे और गुस्सा भी ना करो, वो भी रोंग है। प्रभु ऐसी नम्रता के बारे में नहीं बोल रहा है। यीशु कहता है मैं नम्र हूँ। यीशु कहते हैं नम्र होने के बाद भी उनको डांटा, कोड़ा बना लिया मारने के लिए। क्यों? मंदिर को गंदा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज कई लोग इस मंदिर को गंदा कर रहे हैं। तो अगर पास्टर आपको डांटता है, आपको झिड़क देता है, तो इसका मतलब ये नहीं वो नम्र नहीं है, वो फिर भी नम्र है। प्रभु नम्र है, उसके अंदर फिर भी प्रभु का आत्मा कार्य करता है। कई बार वो इसलिए डांटता है आपको क्योंकि आप ढीठ हो जाते हैं उन कामों को करते करते जो गलत है परमेश्वर के खिलाफ। आपको ही पता गलत कर रहे हैं आप, आपके अंदर डर है किसी चीज़ के लिए, तो आपको पता आप गलत कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए कई बार पास्टर भी डांटता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर का स्वभाव बदलेगा, नो, बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर अब भी नम्रता का स्वभाव है। जब आपके अंदर वो कुछ भी नहीं दिखेगा, देखना आपसे प्यार करेगा, आपको आशीष देगा, आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो समझिए, यीशु मसीह नम्र थे, यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया है। बाइबल में दिखा दो अगर यीशु ने गुस्सा नहीं किया। नम्र होने के बावजूद भी प्रभु ने गुस्सा किया है, गलत बात पर गुस्सा किया, फालतू में नहीं किया है। पर प्रभु कहते हैं मैं क्या हूँ? नम्र हूँ। और प्रभु आगे क्या बोलते हैं? मैं नम्र हूँ, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु कहता मुझसे सीखो, मैं क्या हूँ? नम्र हूँ। मेरे अंदर आत्मा का 8वां फल है, नम्रता है, और मैं नम्रता के साथ सिखाता हूँ, गुस्से के साथ नहीं सिखाता। कई लोग पता क्या करते हैं? 24 घंटे गुस्से के साथ सिखाते हैं। किसके साथ सिखाते हैं? कोई बात गुस्से के साथ सिखाते हैं। कुछ भी पूछोगे कैसे करना है, अभी बताता हूँ कैसे करना है। आप उनसे क्वेश्चन करोगे तो गुस्से के साथ बोलेंगे। नो, प्रभु कहता मुझसे सीखो। मुझसे क्या करो? क्योंकि मैं नम्र हूँ, मैं सिखाऊंगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बताता, जा क्यों पूछता है? मेरे प्रियो ध्यान सुनना, प्रभु नम्र है, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपको नहीं समझ आ रहा क्यों इतनी तबाही मची हुई है मेरी लाइफ में, प्रभु से पूछें। प्रभु नम्र है, बुरा नहीं मानेगा वो। नम्र व्यक्ति बुरा, गुस्से वाला व्यक्ति, अच्छा तुझे पता नहीं मैं सीनियर हूँ, पूरी धरती का मालिक हूँ, मुझसे ऐसे कैसे क्वेश्चन करता है? नो, प्रभु क्या करेंगे आपको? आप प्रभु से पूछ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ चीज़ों का उत्तर नहीं आ रहा, प्लीज़ आप प्रभु से पूछें, प्रभु ऐसा क्यों है मेरे पिता? प्लीज़ प्रभु, दिन आप भी नम्रता के साथ पूछें, अकड़ के मत पूछें, हे प्रभु ऐसा क्यों है, तो मेरी सुनता नहीं है। ऐसे पूछेंगे तो बीमार ना हो जाओ कहीं, ऐसे मत पूछना। प्रभु नम्रता के साथ कहता है मुझसे पूछो। आप भी नम्रता के साथ प्रभु से पूछ सकते हैं और प्रभु उत्तर भी देगा। मगर आप कहें जी घमंड होकर पूछे, हे प्रभु ऐसा क्यों करता तुम मेरी लाइफ में, समझ नहीं आता प्रभु। कई लोग ऐसा ही पूछते हैं, नहीं सचमुच कई लोग ऐसा पूछते हैं, प्रभु तो मेरे जीवन में ऐसे करते रहते, पास्टर जी ऐसे करते रहते, प्रभु क्या मानो प्रभु की बात को। अक्कड़ के बोलते हैं, शैतानी स्वभाव है। प्रभु कभी उत्तर नहीं देगा तुझे, तुझसे बात भी नहीं करेगा। अगर प्यार से पूछोगे ना, प्यार से, डैडी ऐसा क्यों है, मैं क्यों ऐसे, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पापा क्यों ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरी यदि कोई गलती है तो बताएं प्रभु मुझे। मैं अगर मुझे अपने आप को करेक्ट करना कहीं गलत चल रहा है तो मुझे बताएं मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ। तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, सेवक के द्वारा, बाइबल के द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, किसी न किसी तरीके से प्रभु आपकी कमी को आपको बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ सचमुच, एक बारी मैं किसी काम में गलत चल रहा था, मुझे पता नहीं है गलत चल रहा हूँ, पर मुझे लगता भी गलत, पर कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते, पता नहीं चलता गलत भी है। तो उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने, बहुत पुरानी बात है, परमेश्वर आए, उन्होंने मुझे बताया बेटा तू गलत है, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, आज के बाद ऐसा काम मत करना। उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखा और प्रभु की दया से हट गया उस काम से। तो परमेश्वर ने आशीष दी, नाराज थोड़ी हुए, सजा थोड़ी दी, सिखाया प्रभु ने। वो दीन है, प्यार के साथ, नम्रता के साथ सिखाते हैं, कुटाई के साथ नहीं सिखाते। दो तरह के बंदे थे, जो रूखा होता पता आपको सिखाएगा, पता कैसे, अच्छा अब मैं तुझे सिखाऊंगा, मार मार के सिखाएगा। दो तरह के टीचर होते हैं, एक तो जब बच्चा सीखता है उसको मार मार के सिखाता है, वो रूखा है, और एक होता है नम्रता के साथ सिखाता है। मेरे प्रियो, बाइबल में एक और व्यक्ति था, मूसा को जानते हैं हम? मूसा को, बाइबल में एक व्यक्ति था मूसा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, गिनती उसका 12 की 3। बाइबल में एक व्यक्ति और था,
जिसको मूसा बोलते हैं, इंग्लिश में मोसेस बोलते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं गिनती, उसका 12 की 3 कोई पढ़ेगा, गिनती 12 की 3। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक व्यक्ति और था, उसके अंदर भी ये स्वभाव पाया गया और प्रभु बहुत खुश हुए। ध्यान सुनिए, 12 की 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ध्यान सुनना, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। नम्र स्वभाव का था। किससे? जितने धरती पर रहते थे ना, उन सब से ज़्यादा स्वभाव नम्र पता किसका था? मूसा का था। मूसा का बाइबल में लिखा गया। अगर मेरे प्रियो आपका स्वभाव नम्र है ना, तो प्रभु आपका नाम कहीं ना कहीं लिख देगा। देखिए मूसा के बारे में लिखा है, क्यों लिखा है? उसके नम्र स्वभाव के कारण। अगर उसका स्वभाव नम्र ना होता तो ये बात कभी भी मूसा के बारे में लिखी नहीं जाती। मगर ये बात मूसा के बारे में इसलिए लिखी गई है क्योंकि उसका स्वभाव नम्र था। कितनी बड़ी बात है। बाइबल में मूसा का परमेश्वर इस नाम से बयान करता है कि मूसा का स्वभाव नम्र था। मेरे प्रिय देखिए, आप काम करते हैं, आपका रवैया वहाँ पर कैसा है? क्या आप नम्र हैं? आप घर में रहते हैं, आप मम्मी से पापा से बात करते हैं, हस्बैंड से वाइफ से बात करते हैं, आपका स्वभाव कैसा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभु का आत्मा बोल रहा है। क्या आपका स्वभाव नम्र है? मूसा कभी प्रभु के साथ ऐसे जाके नहीं बोलता, हे प्रभु क्या करता है तू, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत क्वेश्चन, अब बड़े बदतमीजी के साथ प्रभु के साथ बात करते हैं और सोचते हैं प्रभु कुछ बोलेगा नहीं। नो, प्रभु सिखाएगा। अगर आप ऐसी बात करेंगे प्रभु कैसे आपको उत्तर देगा? उसका दिल उदास हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का नेचर अगर आप बाइबल में देखो तो प्रभु रोता भी है। बाइबल में लिखा प्रभु रोया, यीशु रोया। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर रोते हैं। मेरे प्रियो ध्यान सुना, पवित्र आत्मा भी रोता है। देखो वो भावुक है। परमेश्वर कैसे है? भावुक, इमोशनल। अगर आप जैसे मान लो मैं कुछ बोल दूं, आप रोने लग जाते हैं, तो अगर आप प्रभु को कुछ बोल देते तो कई बार परमेश्वर क्या होता है? रोने लग जाता है। अगर आप उसके खिलाफ कुछ करने लगे, वो रोने लग, जबकि सर्वशक्तिमान है, चाहे तो 1 मिनट में दुनिया तबाह कर दे, फिर भी इतना इमोशनल हो जाता है कई बार प्रभु, रोने लग जाता है। यिर्मयाह देखो रोता है। कौन रोता है? इमोशनल। क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? नम्र है। वो कठोर नहीं है। प्रभु क्या है? नम्र है। नम्र का मतलब, अगर नम्र व्यक्ति को आप कुछ बोल दो ना, कुछ बोल दो, तो वो क्या करेगा? आपके सामने बड़ा कंट्रोल करेगा, मगर कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा? रोने लग जाएगा। किसी के पास जाकर क्या करेगा? रोने लग जाएगा। क्यों? उसका स्वभाव क्या है? नम्र है। पर जो रूखा होता है उसको जितना मर्जी कुछ बोल लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। कई बार मुझे कुछ बोलता है ना, मैं लोगों के सामने कभी नहीं रोता, बट मैं प्रभु के आगे आके बहुत रोता हूँ। मैं लोगों के सामने नहीं रोता। अगर मुझे कोई कुछ बोल देना, मुझे जब हर्ट हो जाती है बात, तो मैं लोगों के सामने तो नहीं रोता, मगर मैं प्रभु के पास आकर कई बार खूब रोता हूँ, कई बार रोने लग जाता हूँ। प्रभु इमोशनल हो जाता हूँ। क्यों? वाय? क्योंकि मैं भी नम्र हूँ। हालेलुया। पर नम्र का मतलब ये नहीं कि मैं गुस्सा नहीं करता, मुझको गुस्सा भी आता है, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है, मगर फालतू गुस्सा नहीं आता। जब परमेश्वर के खिलाफ कोई चल रहा है तो गुस्सा भी करना जरूरी है। मेरे प्रिय, इसी मूसा की बात बताता हूँ। ये मूसा पृथ्वी भर के सब लोगों से ज़्यादा क्या है? सब लोगों से, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबसे नम्र कौन है? मतलब परमेश्वर नम्र लोगों को लाइक करता है, उनका नाम बाइबल में लिखता है। आप चाहते हैं आपका नाम आपका नाम चाहते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए? नम्र बने। क्या बने? नहीं तो प्रभु आपका नाम लिखेगा नहीं, काट देगा। प्रभु नाम लिखाना है, क्या बने स्वभाव में? नम्र बने। हम किसके बच्चे हैं? यीशु के। तो हमें यीशु के कदमों पर चलना है।
यीशु कैसे थे? नम्र स्वभाव के। मूसा कैसे था? नम्र स्वभाव का। कितना नम्र? पृथ्वी पर के सब लोगों से ज्यादा। पर आपको पता है, उसी मूसा के बारे में बताता हूं। एक दिन लिखा, लोग ना मूर्ति पूजा करने लगे, पाप करने लगे, बछड़ा बना लिया। प्रभु ने उसको पट्टियां लिख के दी, 10 हुक्म लिखा। जब देखा ना, गुस्सा इतना चढ़ा, उसको उठा के पटक दिया और टूट गया। कौन, किसको गुस्सा आया? तो प्रभु तो लिख रहा है नम्र है, गुस्सा क्यों कर रहा है तू? जो प्रभु ने पट्टियां लिखी थी 10 हुक्म, उसको उठा के उसने क्या किया? अब गुस्सा उस पर क्यों उतारा भाई? गुस्सा पाप तो वो कर रहे थे, पर प्रभु की पट्टियां क्यों तोड़ रहा है तू? कई लोग क्या करते, सामान फेंकते घर में जब गुस्सा आया था उनको। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दीन नहीं है। मूसा ने बाइबल में तोड़ा है। यीशु को जब गुस्सा, कोड़ा उठा लिया, लात मारी उन पर, जो वहां पर चीजें बनाई हुई थी, उनको उठा उठाकर फेंकने लगा। आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। क्यों? क्या प्रभु नम्र नहीं थे? फिर मंदिर का आप मूवी देखिए प्रभु की, उसमें जब मंदिर को मारते हैं कैसे उठा उठा कर फेंकते हैं। आप कहेंगे प्रभु हैं। हालेलुया। कई बार बोलते हैं लोग, आप पास्टर हो ऐसे गुस्सा करते हो, हैं? आप विश्वासी हो तो प्रभु को मानती है, ऐसे गुस्सा करती है। प्रभु को मानने का मतलब ये थोड़ी ना कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। गलत बात पर गुस्सा आएगा। और कई लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है वो चीजें तोड़ने लग जाते हैं। मूसा ने क्या किया? 2 पट्टियां दी प्रभु ने, अपने हाथ से लिखकर। पाप दूसरे कर रहे, उनका पाप देखकर इतना गुस्सा चढ़ा, दोनों को तोड़ दी। प्रभु ने उससे एक क्वेश्चन, ध्यान से, पिता ने एक क्वेश्चन, हे मूसा, अबे पाप उन्होंने किया, मेरी पट्टी क्यों तोड़ी? तोड़ी कि नहीं तोड़ी? बाइबल पढ़ी है, वचन पढ़ा है? किसी ने बाइबल पढ़ा है? बाइबल दोबारा पढ़ना जाके करनी पड़ी है। उसमें लिखा, मूसा ने ना पता क्या किया? जो पट्टियां प्रभु ने उसको लिख के दी 10 हुक्म, उसको पहली वाली तोड़ दी। प्रभु ने थोड़ी गलती की थी। गलती किसने की? लोगों ने। तो गुस्सा किसको आया? मूसा को। पर पट्टी किसकी तोड़ी? प्रभु की। कई बार हम क्या करते हैं, अपने गुस्से के कारण प्रभु का नुकसान करते हैं। किसका नुकसान करते हैं? प्रभु का। फिर भी परमेश्वर उसके बारे में क्या लिखता है? ये नम्र है, और सबसे ज्यादा क्या है? नम्र है। मेरे प्रियो, कई बार ना गुस्सा अभिषेक के कारण भी आता है, याद रखना। जब अनॉइंटिंग आती है ना, प्रभु की अनॉइंटिंग, आंखें ऑटोमेटिकली गुस्से में आ जाती हैं। गुस्सा आ जाता है। कौन सा गुस्सा? पवित्र गुस्सा, गलत चीजों के प्रति, पाप के प्रति गुस्सा। कई बार जब मैं पाप के प्रति प्रचार करता हूँ बड़ा एक्सप्रेशन के साथ, तो कई लोग ना मुझसे डरने लगते हैं कि पास्टर को क्या हो गया, आज पास्टर जी को हो गया कि पास्टर जी बदल कैसे वो मैं नहीं, वो अनॉइंटिंग का कार्य है। लोग सो, अरे मूसा तू तो सबसे नम्र है यार, क्या कर रहा है तू? इतना गुस्सा, प्रभु की पट्टियां तोड़ दी, उठा के फेंक दिए चीज। प्रभु की चीज भी गुस्से में इंसान तोड़ देता है। देखो, मूसा की बात कर रहा है प्रभु, किसकी बात कर रहा है? और उसके बारे में लिखा क्या गया है कि वो सबसे नम्र था। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बात को। कई बार मैं गुस्से में प्रचार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और भी पाप के, खास करके किसके प्रति? जब पाप के बारे में प्रचार करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, और मैं खुद सोचता हूँ बाद में, अरे मैं क्या बोल रहा था, इतने गुस्सा क्यों कर रहा था मैं। हालेलुया। मैं खुद बाद में सोचता हूँ, सच कर रहा हूँ, बाद में कई बार मैं सोचता हूँ, अरे यार कुछ ज़्यादा गुस्से से नहीं बोल दिया मैंने। हालेलुया। पर पाप के बारे में ऐसे ही प्रचार होता है। अगर मैं पाप के बारे में ऐसे प्रचार करूँ, फ्रेंडशिप करो, जहाँ घूमना है घूमो, अच्छा है, पाप भी करो, कुछ नहीं होता, तो लोग क्या समझेंगे? ऐसे थोड़ी होता है। परमेश्वर जब पाप के बारे में प्रचार करता है ना, जबरदस्त तरीके से करता है, क्योंकि अनॉइंटिंग होती है। ये अपने आप व्यक्ति नहीं करता। आप कहेंगे ये कई बार एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग नहीं होता, ये मसा होता है, प्रभु का अभिषेक होता है, जो उसको उसी तरह का बना देता है जिस तरह का वो प्रचार करता है। मेरे प्रिय, बात को समझना, बात को समझो। परमेश्वर, यीशु नम्र थे, फिर भी गुस्सा आया उनको गलत बात पर। मूसा नम्र था, फिर भी गुस्सा आया, पट्टियां भी तोड़ दी। पर इसका मतलब ये नम्र नहीं था, पाप किया लोगों ने,
पास्टर को गुस्सा क्यों आता है? जब तक आप अच्छे चल रहे हैं पास्टर को कभी गुस्सा नहीं आएगा। वो आपको प्यार करेगा, हक करेगा, सिर पे हाथ रखेगा, ब्लेस करेगा, बेटा बोलेगा, बेटी बोलेगा। और जहाँ पाप किया उसी पास्टर का दिमाग साथ में आसमान पे पहुँच जाएगा। हालेलुया। फिर कहेंगे पास्टर जी को क्या हो, पहले तो बेटी बेटी कहते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया पास्टर जी को। हालेलुया। पहले बोलते बेटा बेटा हैं, पहले तो हाथ रखते हैं, अभी तो हाथ उठाते हैं उल्टा ही हो गया सिस्टम है। अभी तो बोलते तू अगर सुधर थप्पड़ मारूंगा तुझे मैं, ठीक है। अच्छा, कभी पास्टर ने बोल दिया तुझे मैं थप्पड़ मारूंगा अगर तू पाप करेगा, गलत बोला है। पौलुस पता क्या बोलता है? एक चर्च के लोगों को बोलता है अगर सुधर जाओ ना छड़ी लेके आऊंगा मैं। क्या लेके आऊंगा? डंडा लेके आऊंगा। किस लेके आऊंगा डंडा लेके? मारने के लिए तुम्हें। बच्चे हैं उसके, सिखाया उनको, पाप कर रहे थे, कहता सुधर जाओ नहीं तो क्या लेके आऊंगा? डंडा लेके आऊंगा, पिटाई करूंगा तुम्हारी मैं। पौलुस बोल रहा है। कौन बोल रहा है? वो पौलुस भी हम्बल आदमी है। पौलुस भी क्या है? नम्र आदमी है। वो भी अच्छा आदमी है। वो अकड़ू आदमी नहीं है। वो अकड़ू आदमी नहीं है, वो नम्र आदमी है। मेरे प्रियो समझिए बात को। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आप हम्बल बने। परमेश्वर चाहता है आप क्या बने? हम्बल बने, मीक बने। जब आप मीक बनते हैं तो परमेश्वर आपका नाम किसी न किसी पुस्तक में लिखेंगे। आपको और मुझे नम्र बनना है, मगर जहाँ पर गलत होता है पाप का वहाँ पर हमने डांटना भी है। मेरे प्रियो, अगर कोई बच्चा गलत करे दिखाई देता है आपको चर्च में, बोल दो, कोई बात नहीं। आज बोल दोगे तो अच्छा है। मेरे प्रियो, एक बारी चर्च में कुछ ऐसा हुआ कि कोई कुछ गलत कर रहा था और मैंने देख लिया, तो मैंने उसको बोल दिया आपने ये नहीं करना है। वो मुझसे नाराज हो गए, चर्च में नहीं आते। कोई बात नहीं, मत आओ। ऑफरिंग भी देते थे मुझे, अच्छी ऑफरिंग देते थे, 550 काम करते थे। मैं तुम्हारे पैसे का लालच नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसे का लालच नहीं है, नो प्रॉब्लम, नहीं आएगा कोई चक्कर नहीं, मेरा सर्कल हिल जाए जो हिलता है। बट नहीं, गलत है, गलत तो गलत है। गलत का साथ मत दो। हालेलुया। गलत का साथ मत दो। और मैं भी गलत का साथ नहीं देता, मैं गलत करने वालों के साथ नहीं हूँ। हाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, रोऊंगा, जो भी कहोगे करूँगा, बट गलत काम के लिए ना तो मैं प्रार्थना करूँगा। किसी का मुझे फ़ोन आया, एक बार किसी का फ़ोन आया, कहते पास्टर जी एक मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा, मैंने उसका फ़ोन ही काट दिया। मगर आप दोबारा करेगी तो अब इसको ऐसा सुनाऊंगा ना, दोबारा बात ही नहीं करेगी ठीक है ना। क्योंकि लोग मुझे राय देते हैं, चलो अच्छी बात है, किस परमेश्वर अगुवाई करता प्रभु बचाना है। कई लोग किसी को पता नहीं किसको बता देते, पास्टर से पूछ लो, अरे बॉयफ्रेंड नहीं बोल रहा है, फ़ोन आते मेरे पास ऐसे, गर्लफ्रेंड नहीं बोल रही है, पास्टर से पूछ लो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बोल रहा है। अरे मूर्ख, पाप कर रहा है तू हैं, और मुझसे पूछता है कि पास्टर से पूछ लो। पास्टर क्या बताएगा? कहीं ऐसा ना छड़ी लेके तेरे ऊपर ही बरसने लगे। ठीक है, इसे ऐसी बातें पास्टर से पूछना आपको शर्म आनी चाहिए, पूछना ही नहीं चाहिए ऐसी बातें। अब प्रभु पास्टर है कौन? प्रभु कहता है जो तेरा आदर करता है वो मेरा आदर करता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने पास रखो, ठीक है ना। ऐसी गंदी बातें अच्छी नहीं है, और चर्च में कभी ऐसा काम मत करो, बिल्कुल भी मत करो, नेवर। परमेश्वर उस चीज़ को लाइक नहीं करते मेरे प्रियो। हाँ, अगर आपको कोई पसंद है अपने घर वालों से बात करो, ब्याह कर लो, क्या प्रॉब्लम चलता है क्या उसमें? कुछ भी नहीं, गलत थोड़ी ना। कोई आपको पसंद है भाई, आप कहते हो जाओ अपने मम्मी पापा से बात करो और कह दो जी हम ब्याह करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर वो मानते हैं अच्छी बातें कर लो, खुश रहो ठीक है, हमें भी कोई प्रॉब्लम है, प्रभु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर गलत नहीं करना,
गलत नहीं करना, गलत प्रार्थना नहीं करानी है, गलत चीज़ नहीं करानी है, गलत चीज़ पास्टर से नहीं पूछनी है, और गलत करने के लिए भी उसको नहीं बोलना है, क्योंकि आपका साथ शायद नहीं देगा वो, आप नाराज़ हो जाओ, मैं भी आपका साथ उस चीज़ में ना दो। क्यों? क्योंकि आपसे पहले वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने उसको ठहराया है, परमेश्वर ने उस पर कृपा की है। मुझसे बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। किसी वक्त मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार, इतना प्यार कि लगता जान ही दे देंगे अभी ठीक है, मगर आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ना बहुत कम बुलाते या तो बुलाते ही नहीं है। क्यों नहीं बुलाते? हम जब पाप के बारे में बोलते हैं और किस चीज़ के बारे में बोलते हैं तो वो क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। वचन में लिखा अंत के दिनों में पता कैसे लोग आएंगे, प्रचार ढूंढ लेंगे जो उनके तरफ से बातें करे, उनके लिए बात करे। अंत के दिनों में कैसे लोग आएंगे? पास्टर जी आशीष के बारे में बोलो, पैसे के बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो। पास्टर जी पाप के बारे में मत बोलो, और पास्टर जी देने दुनिया के बारे में तो बिल्कुल मत बोला करो, ये चीज़ें मत, इसको बाइबल में से क्या करो कहीं होगा, इसको बाइबल में से काट दो, काट के निकाल दो। हाँ अच्छी अच्छी जो बातें हैं, पर वो आशीष देगा, कितना अच्छा लगता है पास्टर जी, बड़ा मज़ा आता है बात को सुनकर। जब पास्टर बोले स्वभाव बदलो, डिसिप्लिन में रहो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाते हैं। और वो ऐसी पुट्ठी बातें पता कौन लोग करते हैं, जो जिनके अंदर आत्मा के फल नहीं होते, जिनके अंदर आत्मा के फल, जिनके अंदर आत्मा के फल है ना, वो पुट्ठी बातें करते नहीं है, ठीक है ना। सो मेरे प्रियो, किसी को पसंद करना गलत नहीं है, उससे ब्याह भी करना कुछ भी गलत नहीं है, बट सहमति के साथ, सहमति के बिना सहमति के गलत है, टोटल गलत है, टोटल गलत। माँ बाप की सहमति के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उससे ब्याह से पहले किसी के साथ रिलेशन रखना टोटली 100% गलत है बाइबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ऐसा मत करें, बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि ये चीज़ें प्रार्थनाएं रोक देती हैं हमारी। परमेश्वर क्या है? नम्र है। परमेश्वर क्या है? नम्र है। परमेश्वर नम्र है, यीशु मसीह नम्र है, मूसा नम्र है। आज परमेश्वर चाहता है तुम भी क्या बन जाओ? नम्र बन जाओ। जब आप नम्र बनेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाले हैं। तुमको एक बात बता के ख़त्म करता हूँ, ठीक है। सैमसन को लिखा एक लड़की पसंद आई, किसी के बारे में बोल रहा हूँ। सैमसन को एक लड़की पसंद आई, उसने जाकर अपने मम्मी पापा से बात की। किससे बात की? खुद ही जाके उससे बात नहीं करने लगा। आज क्या लोग करते, किसी को कोई पसंद आ जाए, मम्मी पापा को बाद में बुलाएंगे, पहले हम ही जाके बात कर लेते, उसके साथ घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। वो गलत है। वो क्या है? गलत है। जब मुझे मेरा ब्याह करना था तो एक पास्टर जी बोलते थे ब्याह कर लो रमेश, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। मैं भाग जाता था, मैं कहा मैं नहीं भाग ठीक है ना। सो चलो एक दिन मन में आ गया ब्याह करना है, एक दिन क्या आ गया मन में? ब्याह करना है। तो क्या हुआ, पास्टर से मैंने बोला जी चलो ये आप पास्टर जी बोलते हैं बार बार, फ़ोटो भेज ही दो, क्या बात है, फ़ोटो भेज दो, ठीक है। तो पास्टर ने फ़ोटो भेज दी। तो मैंने जाके अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे ये लड़की पसंद है, प्लीज़ इससे मेरा ब्याह करा दो, बात ख़त्म। उन्होंने बात की आगे, मैं खुद थोड़ी चला गया बात करने के लिए कि हाँ पहले इससे बात कर लेता हूँ, रुको बाद तुम मम्मी पापा बाद में आना, पहले मैं फ्रेंडशिप करके आ जाता हूँ है तुम बाद में आना, पहले मुझे फ्रेंडशिप कर लेने दो, घूम लेने दो, बाइक बुइक पे इधर उधर मॉल में जाने दो, बाद में आपसे बात करेंगे। नो, पहले मैं किसके पास गया? जब उन्होंने फ़ोटो भेजी तो मैं पहले मम्मी पापा के पास गया, उनको मस्का लगाया बोला कि ये लड़की मुझे पसंद है, मेरी वाइफ की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहा इससे मेरा ब्याह करा दो। कहते ठीक है अच्छा करा देते हैं तेरा ब्याह, कोई बात नहीं। हालेलुया। माँ बाप थोड़ी ना इनकार करेंगे अगर सही चीज़ चॉइस करोगे, क्योंकि जब प्रभु राजी तो सब राजी,
जब प्रभु राजी नहीं है तो सब राजी नहीं है। ठीक है, सो याद रखना मेरे प्रियो, आपको कुछ भी आप करें सहमति के साथ करें। अपनी मर्जी से जब आप करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। कई लोग कहते हैं बात करने का मन करता ही, बात करो, सगाई करा लो, जितनी मर्जी बात करो, डे नाइट बात करो, किसने रोका आपको? ठीक है ना, जितनी मर्जी बात करो। मैं भी करता था सगाई के बाद, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे अगुवाई हो रही कि मैं ऐसा बोलूँ कि ब्याह से पहले रिलेशन रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है। ठीक है मेरे प्रियो, और पास्टर से पूछना कि पास्टर जी बता दो, ये है वो है ऐसा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो टोटली अपने पास्टर से भी कभी मत पूछे और मुझसे तो कभी मत पूछना। मैं तो बड़े मुझसे तो कभी मत पूछना, ठीक है ना। ऐसी बात तो कभी बात ही मत करना मुझसे, ठीक है। और दूसरा, अपने पास्टर से भी ऐसी बात मत पूछना, नहीं तो आपको झिड़केगा बहुत हो कहीं जाके उससे पूछने लग जाओ। हाँ ठीक है, रिलेशन की बात होगी, रिश्ते की बात होगी, वो अलग आपके माँ बाप से बात करेंगे, पर ऐसा नहीं करना, ठीक है। और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आपके अंदर देखो नम्रता के साथ समझाता हूँ मैं इस बात को, नम्रता के साथ। किसी से प्रभु बात कर रहा है, मुझे नहीं पता किससे प्रभु बात कर रहा है, पर परमेश्वर किसी से आज बात कर रहा है, किसी से परमेश्वर जरूर बात कर रहा है। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक तो नम्रता है, मैं और ही कहीं पहुँच जा रहा हूँ ठीक है ना। सो परमेश्वर किसी से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। मेरे प्रिय समझो, परमेश्वर नम्र है, आपको और मुझको भी नम्र बनना है। जब आप और मैं नम्र बनेंगे तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, आपकी लाइफ के द्वारा, मेरी लाइफ के द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और अगले एतवार को, इस एतवार को हम फिर मिलेंगे इसी पर। अभी चर्च में नहीं आना है, फ़ोन पे मैं आपको बताऊंगा आना कि नहीं आना, ठीक है। अभी नहीं आना, ठीक है। जब मैं फ़ोन पे आपको बताऊंगा आना कि नहीं आना, क्योंकि चर्च के लिए खर्चे बहुत हैं। मैंने पहले बताया, मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया। चर्च के लिए खर्चे बहुत हैं, चर्च को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। चर्च के लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और तभी परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। लिखा, अकाल में इसहाक ने बीजा और 100 गुना काटा। मेरे प्रियो, इस वक्त आपको आपके पैसों की चर्च को सख्त ज़रूरत है। सैनिटाइज कराना है, पता नहीं क्या कुछ, बहुत सारे रूल्स हैं। हमें अपने पिता की चर्च खोलने के लिए अपने पैसों को आगे लेके आओ उसको दबा के मत रखो, ठीक है। और प्रभु आपके लिए ज़रूर अद्भुत कार्य करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें नम्र बनाए। प्रभु अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको निकाल दे। प्रभु की बात का कभी बुरा मत माने, नेवर। जब प्रभु मुझे डांटते हैं, सिखाते हैं तो सीखता हूँ मैं। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते, प्रार्थना करते पिता, हमें नम्र बना पिता, हमारा स्वभाव नम्र हो, तेरा आत्मा कार्य करे, तो दया कर, कृपा कर पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में तेरी बड़ी कृपा होने पाए पिता। सब लोगों को चंगा कर पिता, जो बीमार लोग हैं वो चंगे हो जाएं, जितने बीमार लोग हैं चंगे हो जाएं, रसोलियाँ जाएं, आँखों की प्रॉब्लम जाए, पैरों की प्रॉब्लम जाए, कलेश जाए, दुष्ट आत्मा जाए, हर समस्या खत्म हो, हर समस्या खत्म हो यीशु के नाम से। अद्भुत कार्य हो, अद्भुत कार्य हो प्रभु, तेरी पावर टच करे, लोग फ्री हो, आज़ाद हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दें, आपको बरकत दें। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। आप अपनी ऑफरिंग ले सकते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप ऑफरिंग देना चाहते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए ऑफरिंग लिख सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। वचन में लिखा है, एक बात बताता हूँ, वचन में लिखा है देने में भी बढ़ते जाओ। देने में क्या हो? पौलुस पता क्या लिखता है? जाके पढ़ना, पहला कुरिन्थियों उसका 8 की पढ़ना, पहला या दूसरा कुरिन्थियों, उसमें 8, 7, 8, 9 चैप्टर पढ़ना। उसमें पता क्या लिखा है? कहता दान में भी क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। प्रभु का वचन क्या सिखाता है? किसमें? बढ़ते जाना है, दान में घटना नहीं है। कई बार हम दान में क्या हो जाते हैं?
घटते जाते, घटना नहीं है, किसी भी चीज़ में घटना नहीं है, हर चीज़ में बढ़ना, हर चीज़ में बढ़ना, प्रभु के हर काम में, बाइबल में, वचन में, प्रार्थना में, दान में, चर्च के कामों में, आत्माओं को जीतने में, हर चीज़ में, वचन सुनाने में, हर चीज़ में बढ़ते रहना, घटना नहीं है। घटना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। किसी दिन मैं उस पर अलग दिन प्रचार करूंगा, पर वचन बताता है बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? ताकि परमेश्वर भी तुमको क्या करता जाए? बढ़ाता जाए। प्यारे पिता, जो भी इन्होंने लिया पिता, इनको 100 गुना 1000 गुना आशीष दे मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते प्रभु, आमीन। ओ गॉड ब्लेस यू। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। ध्यान सुनना, अगले आतवार मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड लव्स यू। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु के काम में बढ़ते रहिए, प्रभु का काम करते रहिए, थकिए मत, हारिए मत, और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।